जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 8 का प्रश्नमाला 14 का सी लेकर आया हूँ। इसमें देखेंगे, इसके पहले मैंने 14 के बी तक कंप्लीट कर दिया था। 14 के सी को देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक घनाभ का की आंतरिक माप 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे, जहाँ इस तरह का क्वेश्चन रहे कि कितने घन रखे जा सकते हैं या कितने घन निकाले जा सकते हैं, कुछ भी रहे या कोई भी डबल आयतन वाला रहे, घन हो, गोला हो, शंकु, बेलन, किसी में भी कितने रखे जा सकते हैं, संख्या पूछे। संख्या के लिए क्या करते हैं, जो बड़ा आयतन जिसका हो उसका बट्टा छोटा आयतन, मतलब जो बड़े आयतन वाला जो भाग होगा, जो आकृति होगी, उसे छोटे वाला से भाग देते हैं। इसमें देखिए क्या करेंगे, घनों की संख्या बराबर घन की संख्या पूछना कितने घन रखे जा सकते हैं। यानी घन की संख्या बड़ा क्या था, इसमें घनाभ था, घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन। बड़ा वाला भाग घनाभ था, छोटा वाला घन था, तो घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुने बी गुने एच, और घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू, यानी कि ए गुने ए कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। यहाँ एल का वैल्यू 25 गुने 15 गुने 30, एल बी एच लिख दिया, बटा में घन जो भुजा है वो क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुने 5 गुने 5 कर दिया, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 छक 30, गुना करने क्या हो जाएगा 5 तिया 15 छक 90, यानी कि उस घनाभ का डब्बे में 5 सेंटीमीटर किनारे वाले 90 घन रखे जा सकते हैं। सेकंड में बोल रहा है कि एक दीवार की लंबाई, ऊंचाई और मोटाई कम से 12 मीटर, 3 मीटर और 2.4 मीटर है। इस दीवार में प्रयोग किए गए प्रत्येक ईंट की माप 24 गुने 12 गुने 6 सेंटीमीटर है। बताएं कि दीवार में कितने ईंट प्रयोग किया गया है। इस ईंट की संख्या पूछा, तो ईंट की संख्या जहाँ किसी की संख्या पूछे तो क्या करेंगे, बड़ा वाला आयतन बड़ा छोटा वाला आयतन। बड़ा तो नीचे दीवार का आयतन बड़ा होगा, दीवार भी घनाभाकार और ईंट भी घनाभाकार, लेकिन घनाभाकार यहाँ इसमें घनाभाकार ईंट की संख्या क्या हो जाएगा, दीवार का आयतन बटा ईंटों का आयतन। दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, एल बी एच, इसमें बड़ा कैपिटल लेटर से लिखा कि दीवार वाला आयतन जो होगा बड़ा वाला होगा, बड़ा एल, बड़ा बी और बड़ा एच, और जो ईंट होगी छोटी ईंट होगी उसमें छोटा एल, छोटा बी, छोटा एच कर दिया। ठीक है, आगे देखेंगे एल का वैल्यू रखेंगे 1200। अब आप पूछेंगे 1200 कैसे रख दिया, उसमें 12 मीटर था, तो हाँ 12 मीटर था, 12 मीटर और ये सेंटीमीटर में है, तो 12 मीटर को सेंटीमीटर चेंज कर दिए, तो 12 मीटर था तो 12 गुने 100 यानी 1200 सेंटीमीटर। 30 3 था तो 3 गुने 100 300, और 2.4 था, यहाँ देखेंगे 2.4 बटा 100 करेंगे तो पॉइंट एक जीरो कैंसिल बचेगा, 24 बटा 10 यानी 240। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा, और जो काटेंगे 24 गुने 12 गुने 6, तो ईंट का जो आयतन था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यहाँ से काटने में 24 गुना 10 240, 6 25 500 में 50 बार में, और 12 गुना 100 यानी 1200 में कट गया, बचा क्या 50,000, यानी कि उस दीवार को बनाने में 50,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं तीसरा में कि एक घनाभा का टंकी का आयतन 364 मीटर क्यूब है। यदि टंकी की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7 मीटर और 4 मीटर है तो टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। इसमें क्या टंकी की गहराई पूछा था, हमने बताया था कि टंकी की गहराई पूछे ऊंचाई पूछे, बात दोनों एक ही होती है। ठीक है, तो टंकी की ऊंचाई पूछने का मतलब है आपको आयतन दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, आपको आयतन का एच निकालना है। तो जब हमने बताया कि जो दिया रहा है उसी के लेकर चलना है, यानी कि घन का आयतन, घनाभ का आयतन दिया हुआ है, टंकी घनाभाकार है, टंकी का आयतन दिया हुआ है, तो हम एलवीएच से हम चलाएंगे। यहाँ देखेंगे क्या घनाभाकार टंकी का आयतन क्या हो जाएगा 364 मीटर क्यों दिया हुआ है, प्रश्न से लिख दिया हुआ है, और लंबाई 7 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई 4 मीटर दिया हुआ, एच ऊंचाई नहीं दिया था, ऊंचाई को एच मान लिया। ठीक है, घनाभाकार टंकी की ऊंचाई क्या हो जाएगा, आयतन बटा लंबाई गुना चौड़ाई, फॉर्मूला होता है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं या आप डायरेक्ट आयतन को फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। आयतन का कितना दिया वैल्यू 364 बटा लंबाई 7 और चौड़ाई 4, 7 में 4, यहाँ काटेंगे 7 को 28, 28 गुणे 13 करेंगे तो ये हमारा 364 आएगा, यानी 13 बार में कट जाएगा, यानी ऊंचाई क्या आ जाएगा 13 मीटर। ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, घनाभ का टंकी का आयतन बराबर एल बी एच, और यहाँ एल बी गुने बी गुने एच करेंगे तो 364 बराबर एल गुने बी गुने एच करेंगे, वहाँ से एच का वैल्यू 13 मीटर ही आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला से भी डायरेक्ट करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोला कि एक घन के सही पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत पहले बता चुका था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे प्रश्न से, कुल पृष्ठफल कितना दिया हुआ 864 मीटर सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, याद क्या करना भुजा तथा आयतन, क्योंकि आयतन निकालने के लिए भुजा चाहिए। आपसे क्वेश्चन में सिर्फ आयतन पूछे निकालने के लिए बोला गया है, लेकिन हमें भुजा भी चाहिए, क्योंकि बिना भुजा कुछ हम निकाल नहीं सकते हैं। तो भुजा का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट संपूर्ण पृष्ठफल बटा 6, एक संपूर्ण पृष्ठफल कितना है 864 बटा 6, इसे काटेंगे तो कितना बार कटेगा 144 बार में, और 144 का वर्गमूल क्या होता है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पुनः सूत्र से घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, यानी 12 का क्यू क्या हो जाएगा 1728।
अगर आप इसे याद किए हुए हैं तो अच्छी बात है, और ना याद किया तो 12 करना पड़ता 3 बार, आप उससे निकाल सकते हैं। पर हाँ, अच्छा सुविधा ये रहेगी कि आप इसे याद कर लें पूरा, कम से कम 25-30 तक क्यू और 60-70 तक स्क्वायर याद रखें, जिससे आप किसी सोल्यूशन बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। मतलब कि एक ठोस बेलन के सही पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल 924 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तो बेलन का आयतन याद करें। हमें पहले देखना है कि दिया हुआ क्या है, तो त्रिज्या दी गई है और क्षेत्रफल दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, आयतन। तो आयतन के लिए चाहिए क्या, बेलन का फॉर्मूला जो होता है आयतन का होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। एच चाहिए, तो एच चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, तो पहले तो जो दिया उसको लिख देंगे प्रश्न से, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 924 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेलन की त्रिज्या 7। तो ज्ञात क्या करना है, बेलन को ऊंचाई पर निकालेंगे क्योंकि बिना एच का हम आयतन नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ क्या सूत्र से क्या होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। यहाँ देखेंगे गलत हो गया था, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। यहाँ से क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठफल का वैल्यू कितना दिया 924 गुना 2 गुना 22/7 गुना 7, एच का वैल्यू आर का वैल्यू 7 है, 7 इंटू 7 प्लस एच। यहाँ क्या किया मैंने, 7 से 7 कैंसिल कट जाएगा, बच गया 22 44 में काटेंगे 924 को तो 21 और कटेगा, यानी 44 गुना 21 करेंगे तो 924, यानी 21 प्लस 7 आकर -7, 21 - 7 बराबर एच, यानी कि 14 सेंटीमीटर। अब आयतन निकालना है, तो आयतन फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लिखेंगे पुनः सूत्र से, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7 स्क्वायर है, आर का स्क्वायर तो 7 × 7, एच का वैल्यू कितना है 14 है, तो 14 रख दिया, 7 से 7 काट दिए, 7 × 14 काट दिया, 7 × 14 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2156 सेंटीमीटर क्यूब बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक घनावा का टंकी में 80 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जा रहा है। ठीक है, यदि टंकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 2.5 मीटर, 2 मीटर और 8 मीटर है तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखेंगे। पहले क्या हो रहा है कि हम तो ये निकालेंगे कुल उसमें पानी आएगा कितना, कितना देर पानी भरा सकता है, तो समय निकालेंगे ना। तो टंकी का आयतन जो होगा उतने पानी की धारिता होगी, यानी कि टंकी की धारिता और पानी का आयतन हो जाएगा। तो पहले आयतन निकालेंगे, टंकी का आयतन घनावाकार है तो एल गुने बी गुने एच निकालेंगे, एल गुने बी गुने एच निकालेंगे। इसके बाद निकालेंगे कुल कितना पानी हट जाएगा, जितना आयतन उतना पानी हटेगा। पर अब मतलब क्या है कि 80 लीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 80 लीटर, यहाँ लीटर दिया हुआ है, यहाँ मीटर दिया हुआ है। यहाँ जब निकालेंगे तो प्रति मिनट में 80 लीटर जा रहा है पानी, और यहाँ क्या है मीटर दिया हुआ है, तो पहले तो मीटर को लीटर में चेंज करेंगे। तो मैंने बताया था कि 1000 लीटर 1000 मीटर क्यूब बराबर एक मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो पहले निकालेंगे इसको लीटर में चेंज करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न क्या हो रहा है। घनावा का टंकी की लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है। ठीक है, टंकी का आयतन क्या हो जाएगा, एल गुना बी गुना एच, यहाँ सोल्व करने क्या है 40 मीटर क्यूब। अब आप समझेंगे कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, यानी लिख दिया मैंने 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, इसलिए 40 मीटर क्यूब, आयतन कितना 40 मीटर क्यूब, यानी 40,000 लीटर हो जाएगा। अब उसमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 80 लीटर प्रति मिनट, 80 लीटर है, 80 लीटर प्रति मिनट है, मैंने 1 मिनट में 80 लीटर पानी उसमें जा रहा है। तो क्या करेंगे कि इस दर से हमें समय निकालना है, यानी समय रखा है कुल आयतन बटा प्रति मिनट जो समय लग रहा है, जो लीटर जा रहा है 100, तो कुल आयतन कितना है 40,000 और 1 मिनट में कितना जा रहा है तो 80 लीटर, यानी 80 भाग कितना है 500 मिनट, ये आंसर आ गया। पर 500 मिनट कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसे घंटा में चेंज कर देंगे, क्योंकि जब 100 से अधिक पैसा हो तो उसे रुपये में चेंज किया जाता है। उसी प्रकार से जब 60 से अधिक मिनट होगा तो उसे घंटा में चेंज किया जाता है, तो 500 है, 60 से भाग देंगे, 500 को 60 से भाग देंगे क्या आएगा 8 पूरा कटेगा, इसके बाद 20 शेष बच जाएगा, तो 8 घंटा 20 मिनट, यानी टंकी को फुल करने में कितना समय लगेगा 8 घंटे 20 मिनट। प्रश्न संख्या 6, यदि किसी एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर है तो इस घन के पिछले पृष्ठों की कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना, आयतन दिया हुआ है, आयतन पहले तो भुजा निकालेंगे, भुजा से कुल क्षेत्रफल को फॉर्मूला लगा देंगे। तो घन का आयतन कितना दिया हुआ 512। अब आपको ध्यान देना है फॉर्मूला से बताइए, फॉर्मूला क्या है नहीं है पता नहीं, पर अगर 512 इसमें दिया हुआ है तो जब 512 क्यूब रूट निकालें तो क्या आ जाएगा 8, निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि होता ही है, तो याद करने की आवश्यकता है, याद कर लें आप, जितना ज़्यादा याद रखेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। ठीक है, तो घन का आयतन क्या हो 512, तो भुजा क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 का क्यूब 512 होता है, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कुल क्षेत्र पूछ रहा है ना, तो क्या होता है कुछ 6 गुना भुजा स्क्वायर, नहीं 6 गुने 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 गुना 6 करेंगे तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, सारा सोल्यूशन इसी में दिया गया। इससे 14 का सी का जितना भी प्रश्न है, शायद 14 क्वेश्चन है, 7 में तो बन गया, 8, 9, 10 टोटल 14 क्वेश्चन इसी में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा।
ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां प्रश्न बोल रहा है कि एक आयताकार कागज के पन्ने की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 22 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। इस कागज की चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया गया, इस बेलन का आयतन ज्ञात करें। वेरी सिंपल क्वेश्चन, और इसे देखते हैं। है क्या ना, एक कागज है, कागज की लंबाई क्या दिया 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर। बोले चौड़ाई के अनुदिश यानी कि इसके अनुदिश ऐसे पकड़ के इसे बेलन बनाया गया, इस तरह से मोड़ दिया गया। अब बोल रहा है कि जो बेलन तैयार हुआ, इसका आयतन पूछ रहा है। तो देखिए, तो इसमें ध्यान देने की बात ये है कि जो 22 है, ये लंबाई जो है ये क्या हो जाएगा परिधि, क्योंकि जब मोड़ेगा ऐसे, मोड़ने के बाद क्या बनेगा, ये 22 तो ये इसके चौड़ाई है ना, तो ये क्या बन गया परिधि। और ये 14 है, ये 14 से जो चौड़ाई दिया गया है इसके अनुदिश मोड़ा गया है, 14 से क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा। समझ गया आप क्वेश्चन, ये क्या है 14 सेंटीमीटर हाइट है और 22 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका परिधि हो जाएगा। तो निकालेंगे, फिगर में बता दिया। परिधि का दिया कितना देगा 22 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला क्या होता है परिधि का 2πr, वृत्त का परिधि 2πr होता है। 2πr और 22 सेंटीमीटर, तो 22 कैंसिल, बचा क्या 7 2 14, 2/7, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 7 गुना में और 2 भाग में, यानी कि r बराबर 7/2 सेंटीमीटर निकल गया। अब बेलन का आयतन पूछा तो पाई r स्क्वायर h होता है, तो पाई r स्क्वायर 7/2 का स्क्वायर गुना h 14, 7 2 14 कट जाएगा, 11 2 22, 11 से गुना 7 करेंगे तो 540 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, केवल एक घनाभाकार पेटी की वाह्य माप 40 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। इस पेटी को 3.5 सेंटीमीटर मोटाई का तख्ते से बनाया गया है। इस पेटी का आंतरिक आयतन और पेटी के बनाने में प्रयुक्त किए गए तख्ते का आयतन ज्ञात करना है। पहले क्या बताएं, पेटी यानी कि मान लेते संदूक है, संदूक की बाहरी मोटाई। अब बाहरी माप, बाह्य माप, आंतरिक माप क्या होता है समझने की बात है। जिस मोटाई से बनाया गया है, मान लिया जाए कोई मोटा लकड़ी है, ये मेरा कवर ले लीजिए, इसकी जो मोटाई है, तो अगर इसके अंदर नापेंगे तो क्या कहलाएगा आंतरिक माप, और जो बाहर से मापा जाए उसका क्या कहलाएगा बाह्य माप। ठीक है, ऐसे मापेंगे। यानी कोई जो बक्सा बनाया गया उसकी लकड़ी की मोटाई दी गई है 3.5 सेंटीमीटर और बाह्य माप दिया है 40 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो पहले क्या करेंगे ना, आंतरिक माप निकालेंगे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अगर बाह्य माप दिया हुआ है तो आंतरिक माप निकालने के लिए लकड़ी की मोटाई को दोगुना करके घटा दिया जाता है। दोगुना इसलिए घटाया जाता है कि लंबाई 2 होता है, चौड़ाई 2 और ऊंचाई भी 2 होता है। तो इसमें दोगुना करेंगे। अगर आंतरिक माप दिया है तो बाह्य माप निकालने के लिए दोगुना जोड़ देंगे। जो लकड़ी की मोटाई है, चादर की मोटाई है, उस दोगुना करके जोड़ दिया जाता है। इसमें बाह्य माप दिया तो पहले तो आंतरिक माप निकाल लेते हैं इस प्रकार से। घनाभागर पेटी का बाह्य माप क्या हो जाएगा, L बराबर 40, B 28 और H 20। L सब कैपिटल लिया इसलिए कि बाह्य माप है, बाह्य बराबर बड़ा होता है, इसलिए मैंने बड़ा H बड़ा B बड़ा और L ले लिया। अब घनाभागर पेटी का आंतरिक माप क्या हो जाएगा, तो 40 सेंटीमीटर, लंबाई क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर -2 × 3.5, 3.5 के लिए क्योंकि लकड़ी की मोटाई दी गई और 2 लंबाई होता है ना, घनाभाग में 2 लंबाई, किधर भी लंबाई इधर लंबाई, 2 लंबाई होती है, 2 चौड़ाई 2 ऊंचाई, इसलिए 2 गुना घटा दिया गया। 40 - 3.5 7 हो जाएगा, 7 में गया तो 33। B क्या हो जाएगा 28 - 7, 3.5 × 2 तो 7 नहीं आएगा ना, तो 28 - 7 के क्या आ जाएगा 21 सेंटीमीटर और H क्या है 20 - 7 तो 13 सेंटीमीटर, यानी कि बाह्य माप आंतरिक माप दोनों निकल गया। अब दोनों का आयतन निकाल लेते हैं। आपको पहले आयतन पूछा है आंतरिक आयतन, तो आंतरिक बाह्य आयतन क्या हो जाएगा L × B × बड़ा वाला L, 40 × 28 × 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। आंतरिक आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा L × B × छोटा वाला L है, तो 33 × 21 × 13 करेंगे तो 9,009 सेंटीमीटर क्यूब। अब पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि आंतरिक माप और इस जो लकड़ी लगाई गई उसकी आयतन पूछा है। ठीक है, तो आंतरिक माप तो निकल गया। इसके बाद क्या पूछा, लकड़ी कितना लगा, सो लकड़ी निकालने के लिए क्या करेंगे ना, बाह्य आयतन माइनस आंतरिक आयतन निकाल देंगे। तो बाह्य आंतरिक आयतन क्या है आपको 22,400 सेंटीमीटर क्यों, और आंतरिक आयतन क्या है 9,009, दोनों घटा देंगे तो लकड़ी की जो मोटाई ये आयतन था वो निकल जाएगा। तो 22,400 - 9,009 बराबर क्या हो जाएगा 13,391 सेंटीमीटर क्यूब। जहाँ तक अंदाजा आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, एक मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 44 मीटर 28 मीटर है। इस मैदान के एक कोने पर 7 मीटर व्यास का एक बेलनाकार गड्ढा खोदा गया। ठीक है, जिसकी गहराई 3.1 मीटर है। गड्ढे की मिट्टी को मैदान के बाकी हिस्से में समरूप ढंग से फैला दिया गया। मैदान की सतह की ऊंचाई कितनी होगी। चलिए समझते हैं। मान लेते हैं एक आयताकार पार्क है इस तरह से, ठीक है, जिसकी लंबाई 44 मीटर और चौड़ाई 28 मीटर है।
अब बोला है किसी सतह किसी जगह पे एक गड्ढा कोड़ा गया, गड्ढा है, ठीक है, इसे खोदा गया, जिसके व्यास क्या है 7 सेंटीमीटर, पूरा व्यास क्या है 7 मीटर, 7 मीटर है। अब बोला इसमें जो मिट्टी निकलेगा और गहराई कितना करना है, तो 3.1 मीटर गड्ढा इसे बनाना है। अब जब अंदर से मिट्टी निकालेंगे तो मिट्टी निकला को बाहर नहीं फेंकना है, बस ये जो सतह है ना, शेष सतह है, इस गड्ढा को छोड़कर जो शेष सतह है इस साइड वाला, इसमें बिछाना है। तो पूछा कि जो पहले वाला सतह से कितना ऊंचा मेरा सतह बनेगा, ये निकालना है। तो सिंपल क्या करेंगे, पहले तो पूरा आयतन इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, कुल पार्क है कितना उसका निकालेंगे। फिर गड्ढा जो है 7 मीटर व्यास वाला, इस जो क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल घेरेगा, क्योंकि इतना छोड़ना होगा ना, जब मिट्टी बिछाएंगे तो मिट्टी इस पर थोड़ा डालना है, गड्ढा में मिट्टी नहीं डालना है, मिट्टी शेष भाग में डालना है, यानी कि पूरा का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे और जो बचेगा उसमें मिट्टी बिछाना है। प्रश्न का अनुसार तो ये बताया जा रहा है ना कि जो शेष जगह उसमें मिट्टी बिछाना है। चलिए आइए देखते हैं। पहले निकालेंगे आयताकार मैदान क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L गुणे B होता है, तो 44 गुणे 28 1232 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर गड्ढा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गड्ढा ऊपर तो वृत्ताकार है ना, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर निकालेंगे क्या 77/2 मीटर स्क्वायर, गड्ढा का क्षेत्रफल निकाल गया। अब क्या बोल रहे हैं कि मैदान का वह हिस्सा जहाँ गड्ढे की मिट्टी फैलाना है, यानी कि जो गड्ढा है उसे छोड़ करके, तो 1232 माइनस 77/2 निकाल जाएगा 2387/2 मीटर स्क्वायर, मतलब कुल मिट्टी को इतने बिछाना है। कुल मिट्टी हमारे क्षेत्रफल 1232 है ना, तो 1232 नहीं बिछाना है, हमें बिछाने का नाम है 2387/2 मीटर स्क्वायर बिछाना है। अब क्या करें, मिट्टी का आयतन निकालेंगे, तो मिट्टी का आयतन तो उतने हो जितना गड्ढा का आयतन होगा, और गड्ढा का आयतन तो वही जो बेलन की आकृति, जो बेलन का आयतन होता है, क्योंकि बेलन गड्ढा है और जो गड्ढा खाना गया वो बेलनाकार है, और जो गड्ढे से मिट्टी निकलेगा दोनों का आयतन समान होगा। इसलिए क्या करेंगे, मिट्टी का आयतन बराबर गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन लगा देंगे, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7/2 7/2 और एच की वैल्यू 3.1 है, तो 3.1 मीटर को 30/10 तो कर ही सकते हैं, कर दिया मैंने। इसमें काटेंगे 7, यहाँ 2 11 24 7 7 करिए, बचा क्या 11 गुने 7 गुने 31/10 गुना 20, ऐसे गुना करने क्या मिल जाएगा 2387/20 मीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या करना, मैदान की सतह जहाँ में मिट्टी क्या करना बिछाना है, तो क्या करेंगे ना कि मिट्टी का आयतन बटा सतह का जो जहाँ बिछाना है उसका आयतन क्षेत्रफल कर देंगे। लेकिन मिट्टी का आयतन क्या है 2387/20 भाग देना है, तो मैंने सुविधा के लिए कह दिया, डायरेक्ट बटा कर सकते थे, बटा का बटा ऐसे कर सकते थे, पर आपकी सुविधा के लिए मैंने क्या किया कि भाग देना है, तो भाग का साइन दे दिया 2387/2। अब भाग जो गुना करते हैं, आप बचपन में सीखे होंगे, जब भाग को गुना करते हैं तो संख्या क्या हो पलट जाती है, हर को अंश को हर बना दिया जाता है। तो यहाँ अंश 2387 को हर बना दिया गया और हर 2 को अंश बना दिया गया। यहाँ कटने में सुविधा हो गई, एक कैंसिल, 2 दांग का 20 10 में करिए, यानी कि 1/10 मीटर। अब मीटर में आंसर नहीं है, आंसर है सेंटीमीटर में, तो 1/10 मीटर क्या होता है 10 सेंटीमीटर, अर्थात हमारी जो पार्क की सतह जो ऊंची होगी वो 10 सेंटीमीटर उसमें ऊंचाई बढ़ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप इसे समझ गए होंगे, और समझ गए तो भाई ठीक है, नहीं समझे तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें और खुद से बनाने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां नंबर। एक ठोस बेलनाकार वस्तु के वृत्ताकार पृष्ठ की परिधि 88 सेंटीमीटर है और इसका आयतन 12,320 सेंटीमीटर क्यूब है। कुछ कह रहा है बेलनाकार वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। बेलनाकार वस्तु के वृत्ताकार पृष्ठ की परिधि क्या हो जाएगा 2πr, क्योंकि वृत्ताकार वृत्त की परिधि तो 2πr होता है ना, 88 सेंटीमीटर। सूत्र से क्या हो जाएगा 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर, यहाँ से आर निकालने का 14 सेंटीमीटर। आप वृत्त बनाए होंगे तो आपको पता होगा, आपको शायद याद भी हो गया होगा, मुझे तो याद हो गया था कि 22 का पहाड़ा याद हो जाएगा, तो कन्फर्म है। और आपको यह याद करना है कि अगर त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल कितना आएगा, परिधि कितना आएगा। त्रिज्या 14 है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा, वृत्त की परिधि क्या आएगा। अगर त्रिज्या 21 है तो क्या आएगा, 28 है तो क्या आएगा, 35 है तो क्या आएगा, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यदि नहीं याद है तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगा। अब वृत्त का क्वेश्चन को रिवीजन करते रहें। यहाँ क्या R 14 आ गया। अब आयतन निकालना है, तो आयतन तो दिया हुआ है ना, तो आयतन के फॉर्मूला से क्या निकालेंगे, H निकालेंगे। तो पाई आर स्क्वायर H बराबर 12,320 दिया हुआ है, यानी पाई आर स्क्वायर H बराबर 12,320। यहाँ क्या किया ना 7 में 14 कट गया, बच क्या गया 22 गुने 2 गुने 14, तो 22 गुने 2 गुने 14 बटा में कर दिया गुना से भाग में, और ये H को छोड़ दिया, वो यहाँ से भाग दे दिया। भाग देने क्या होगा ना 22 दूनी 44, और 44 जब भाग देंगे तो 280 बार में कट जाएगा। 22 दूना 44, 44 में जब भाग देंगे 44 से भाग देंगे 12,320 में, तो कितना बार कटेगा 20 बार में, सॉरी 280 बार में, और 280 को 14 से काट दिया, 14 दूना 28, यानी 20 बार में कट जाएगा, यानी एच क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12वां नंबर।
एक बेलनाकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल 160 मीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 1120 मीटर क्यूब है। इस टंकी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद कर लें। बेलनाकार टंकी का आधार क्या है? क्षेत्रफल 160 मीटर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर 160 मीटर है। और क्या बोला? पाई आर स्क्वायर बराबर 160। यहाँ से आर स्क्वायर मैंने काटा नहीं, काटने से फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं बताता हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा ना, आर बराबर क्या हो जाएगा? 22/7 से 7/22 हो जाएगा। गुना करने पर 160 में 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 560/11। यहाँ से इसे काट भी सकते हैं आप। यहाँ से 80 दूना 160 और 11 दूना 22। 80 में 7 से गुना है तो क्या हो जाएगा? 856, 560/11। अब आप सोचेंगे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर वैल्यू निकालने रूट में करके 560/11 का रूट करेंगे, निकालेंगे, उतना लंबा करने उसको फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि आगे हमें निकालना क्या? आयतन निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोला? आयतन निकालने के लिए। और आयतन फॉर्मूला क्या? तो पाई आर स्क्वायर एच। जब आर स्क्वायर मुझे निकालना ही है तो इसका आर स्क्वायर हम रूट क्यों निकालने जाएंगे? इतना करने की आवश्यकता नहीं है। राइट, क्या करेंगे? आर स्क्वायर का वैल्यू छोड़ देंगे क्योंकि हमें आर स्क्वायर का वैल्यू रखना है। तो आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर वैल्यू क्या है? इसको रूट नहीं करना है। आर स्क्वायर चाहिए, आर स्क्वायर वैल्यू मेरा मिला हुआ 560/11। आर स्क्वायर एच की वैल्यू निकालना है, बराबर 1120। आयतन कितना दिया हुआ? 1120। यहाँ से क्या करेंगे? एच बराबर 1120/11 है तो गुना में 11, 7 में तो गुना में 7। अब चाहते हैं 7 56 80 में काट सकते हैं, लेकिन काटने का फायदा नहीं है। राइट, यहाँ काट देते हैं एक बार में। यहाँ क्या कटेगा? काटने के बाद 560 दूना 1120। आप टेबल कर सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 560 गुना 1120, 2 रन कट गया। फिर क्या करेंगे? 11 दूना 22, 202 कैंसिल, बच गया 7, यानी ऊंचाई क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए और उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा? ठीक है, दोगुना क्या कर रहा है? त्रिज्या। माना कि बेलन की त्रिज्या आर है और इसका आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। आर तो आर ही रहेगा, पाई आर स्क्वायर। पुनः त्रिज्या दोगुनी करने पर, जब त्रिज्या भी आर है बाबू और दोगुनी कर तो क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। त्रिज्या 2r। आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू पाई रहेगा और 2 का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर एच हो जाएगा। प्रश्न से क्या बोला? दोनों का आयतन बराबर है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4 पाई आर स्क्वायर एच, इसके बराबर इसको कर दिया मैंने। यहाँ से क्या निकल जाएगा? आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, बच के गया यहाँ से 4 गुना। मुझे कितना गुना हो जाएगा? लेकिन अगर त्रिज्या दूनी करने पर आयतन 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। पानी से भरा हुआ एक घनाभा डिब्बे की माप 44 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। डिब्बे के पानी को एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार डिब्बे में डाला गया। बेलनाकार डिब्बे में पानी की सतह की ऊंचाई क्या होगी? ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं। घनाभा डिब्बे का आयतन क्या दिया हुआ है? 44 × 18 × 14 सेंटीमीटर क्यूब है। मान लेते हैं, अब बनाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ गुना करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गुना करेंगे फिर हमें इसकी आवश्यकता बाद में पड़ेगी तो फिर करना पड़ेगा। एक और गुना करें फिर भाग करें, कहाँ की बहादुरी है, मैंने छोड़ दिया इसमें। ठीक है, बेलनाकार डिब्बे का आयतन क्या हो जाएगा? घनाभा डिब्बे का आयतन यानी कि L × B × H। ठीक है, कर दिया। पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का आयतन क्या है? बराबर है। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से क्या क्या है ना? 44 × 18 × 14 तो छोड़ दिया। और पाई 22/7, पाई का वैल्यू 22/7 यहाँ, और आर स्क्वायर और एच है यहाँ। जब कर देंगे काटेंगे तो क्या हो जाएगा? एच बराबर 72 सेंटीमीटर। काटे में रही फिर प्राप्त होगा ना। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 कट जाएगा। फिर क्या? 7 दूनी 14 कटेगा, बच गया 2 दूनी 4, 18 चौको 72, एच बराबर 72 सेंटीमीटर। अतः बेलनाकार डिब्बे में पानी की सतह जो है ना 72 सेंटीमीटर ऊँचा उठ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 14 का 80 पूरा समाप्त हो गया। अब अगला जो प्रश्न वाला है 20 प्रश्न वाला 14 है। ठीक है, आप कुछ दिन बाद इसका वीडियो देख लेंगे, इसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगर वो कहीं कुछ नहीं पढ़ा पा रहे हैं, स्कूल नहीं पढ़ाई हो पा रही है, तो इस वीडियो से वो भी लाभ उठा सकते हैं और आप भी लाभ उठाएँ। ठीक है, और मेरी मदद करें क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और